Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. Otherwise, we'll continue the discussion of that. Last part बताइए क्या किया है हमने? सर वी वर डूइंग कपलिंग रिएक्शन और फिर लास्ट में आपने लिखवाया था माइल्ड एसिडिक फॉर अमाइन। नहीं, इसके बाद भी कुछ किया होगा। तो सब बस कपलिंग रिएक्शन किया था। नहीं सर, नहीं हुआ। सर कपलिंग केवल रिएक्शन में पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने 2 और मेथड्स नहीं लिखे प्रिपरेशन के लिए? नहीं सर। नहीं लिखे हैं। चलो कोई नहीं। क्या सर भरोसा नहीं करते आप? वहीं से शुरू करते हैं। बेटा कपलिंग वाला जो पार्ट किया था उसमें नोट लिखिएगा। यस सर। फटाफट लिखते हैं, है ना? नहीं तो तुम फिर बोलते हो जल्दी छोड़ दो। हम फटाफट करते हैं फिनिश। लिखिएगा द कंडीशंस अंडर विच द कंडीशंस, ये कपलिंग वाला पार्ट ही है। हाँ, समझ लो कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ मैं आपको। ये नोट दिया तो नहीं है बेटा मैंने? नहीं सर, इस पे नहीं है। सर आपने एक नोट दिया था कि अंडर प्रॉपर कंडीशंस डाइजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक ये दिया था आपने बस कपलिंग के लिए। नहीं, मैं फटाफट बोल देता हूँ, आप सुन के लिखना फिर बताओ। द कंडीशंस अंडर विच कपलिंग प्रोसीड्स मोस्ट रैपिडली आर रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज द सॉल्यूशन मस्ट हाँ नॉट बी सर। सॉल्युबल। ये दे चुके हो? नहीं सर, आप ही देने वाला था नहीं लास्ट, सर। आप दिया नहीं। आपने बस ऊपर ऊपर से बोल देता कि कॉम्प्रोमाइज होगा दोनों तरफ से, The इसलिए conditions under which coupling proceeds most rapidly. Please repeat. The conditions under which coupling proceeds most rapidly are a result of a compromise. Are a result of a compromise. The solution must not be so alkaline. The solution must not be so alkaline that the concentration of diazonium ion is too low. That the concentration of diazonium ion is too low. And it must not be so acidic. And it must not be so acidic that the concentration of free amine, that the concentration of free amine or phenoxide ion is too low. समझ गए बेटा? So can you repeat from so alkaline? The solution must not be so alkaline that the concentration of diazonium ion is too low. And it must not be so acidic. It must not be so acidic that the concentration of free amine or phenoxide ion is too low. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। फर्दर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन। हाँ बोलो बेटा। सर कंसंट्रेशन के बाद एक बार रिपीट करो ना। सर एक बार पूरा ही बोल दो। Concentration of free amine or phenoxide ion is too low. कोई फर्स्ट लाइन भी बोल दो प्लीज। First line. हाँ यार। The conditions under which coupling proceeds most rapidly are a result of a compromise. थैंक्स। हो गया बेटा? यस सर। Yes. मैंने लास्ट लेक्चर में मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर बताया था क्या तुमको? नो सर।
No. नो सर। मिथाइल ऑरेंज का नाम सुना है बेटा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है और इसका स्ट्रक्चर कहीं दिया नहीं जाता, खाली MeOH लिख देते हैं और फिर बोलेंगे रेड इन एसिड, येलो, इस तरह करके आपको बताएंगे। लेकिन ये एक्चुअली में एक एजो कंपाउंड है, ऐसा दिखता है। तो मेन पार्ट आप देखोगे ये, तो आप समझ जाओगे कि एजो कंपाउंड इसको क्यों बोल रहे हैं। यस सर। ये कपलिंग प्रोडक्ट टाइप का है। ये होता है रेड, जो एजो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं यूजुअली, तो रेड इन एसिड है और येलो लिख लो इन बेस, यानी अल्कलाइन मीडियम में। यस सर। ये इसका कलर हो गया, बस इसमें इतनी छोटी सी नॉलेज देनी है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। फिनोफ्थलीन भी अपने सिलेबस में, मतलब उसका स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो एजो कंपाउंड में फॉल नहीं करता है। फिनॉल वगैरह का टाइम आएगा तो उसको बताऊंगा मैं। आज टाइम टेबल में फिनॉल ही दिया था, अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल्स। आज के टाइम टेबल में ये लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, पक्का? हाँ सर, हाँ। बाकी उससे पूछिए, है कि ना, नहीं? पूछने की जरूरत नहीं। तुम पे यकीन है मुझे। चलो, इसको हटा दो बेटा। Yes, sir. सर जस्ट हाँ, ठीक है, सेकंड। फिर भी। डन सर। ठीक है ना? आप लोग अब बुकलेट वगैरह भी सॉल्व करना शुरू कर दो इसके, है ना? और फिर हम कभी, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, इसमें यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इसमें एक एक रिएक्शन हंस, इफ यू रिकॉल, हमने एल्काइल हैलाइड के टाइम पे किया हुआ है। हाँ सर, हंस का रिएक्शन। तो इस उसमें क्या हम बोलते थे कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हम लोग बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यस क्योंकि सर। हमको बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए। यस सर। तो बस बाकी सब वही है, सारे नोट्स वही है, सब कुछ वही, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट कॉपी दिस एंड दैट इज इनफ। AGBR है बेटा यहाँ, ये लिख लो। यस सर। एक मेथड है जिसको बोलते हैं रजिक्स मेथड। इसमें बेंजीन वेपर लेते हैं, HCl लेते हैं, HCl की भी वेपर्स लेते हैं, और ऑक्सीजन के साथ या एयर उसमें आपको बोलेगा CuCl2 कैटलिस्ट लेते हैं। तो ये सीधे सीधे यहाँ Cl लगा देता है। तो इट इज बिलीव्ड कि भाई ये दो स्टेजेस में होता होगा, पहले O2 HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर Cl2 इस बेंजीन के साथ क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन देगा और क्लोरोबेंजीन बना देगा। समझ में आया बेटा? यस सर। लिख लो ये सारे पॉइंट्स। सर आप एक बार रिएक्शन का नाम रिपीट करेंगे? RASCHIG। सर वो प्रोनाउंसिएशन के बारे में पूछ रहा है। वो तो कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, सब अपना ही है बेटा, वो मारने नहीं आएगा तुमको। सर रिएक्शन का क्या सर कहने जिंदा वाला भी है क्या वो? सर वो HCl प्लस क्या लिखा है आगे? आप फोटो बेटा। ओके सर। सर हम्म, सर इन जनरल CuCl2 क्या काम करता है बहुत सारे कैटलिस्ट का रिएक्शन में? काम करता है, समझ लो। जैसे हम पहले भी लेते थे ना हेलोजिनेशन वगैरह में यस सर। कैटलिस्ट। इंडस्ट्रियल ओके मेथड है तो उनका अपना जो उन्होंने सब्सटेंसेस जो जो चूज किए वही हम लेते हैं। ओके। दादा बेटा सबने कॉपी कर लिया? जस्ट अ मिनट। तो वेट। सर HCl के बाद क्या लिखा है सेकंड वाले रिएक्शन में?
हाफ सर प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन है ना सेकंड वाले में? प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन है बेटा। डन सर। डन। सर एक मिनट। एक और मेथड है, उतना एग्जाम में आता नहीं है, इसको थाइलेशन बोलते हैं एक्चुअली। तो हम लिखते हैं ऐसे, बाय यूजिंग या यूजिंग एराइल थैलियम कंपाउंड। इसको अवॉइड भी कर सकते हैं आप, हल्का सा रिएक्शन लिख लो, कहीं पर बाय चांस दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो। थैलियम रहता है ये CCF3, थैलियम टी, उसकी वैलेंसी के हिसाब से आपने वहां लिख दिया। ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड साथ में रहता है। तो एक्चुअली थैलेशन में क्या होता है, TL ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। ज्यादा इसमें मुझे बताना नहीं है, बाकी सब वही है, केवल 2 कर लो यहाँ पर। और इसके बाद इसमें क्या खास बात होती है कि थैलियम को हटाना बड़ा आसान माना गया है। तो ये जो आयोडिनेशन नॉर्मली नहीं होता है, उसके लिए HNO3 HgO टाइप के सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, उसमें ये डायरेक्ट आपको आई इस तरह से मिल जाता है। तो एक छोटा सा ये आप लिख सकते हो, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। यस सर। तो थालियम के नीचे क्या लिखा है आपने? इसके नीचे थैलेशन के पाउंड। नीचे ओके। डन बेटा। जस्ट अ मिनट। वेट चलिए एक इजी आयोडीनेशन का मेथड है ना। यस। कोई रिएक्शन का फोटो ग्रुप पे भेज सकते हैं? यस प्लीज। लीजिएगा प्रॉपर्टीज। सर एक आप मिनट पीछे वाला पेज दिखा सकते हैं? अरे तो ऐसा लगा वो पेज गायब हो गया बेटा। ओके सर। ग्रुप पे भेज दिया है और मैंने। ये जो पहले की 3 रिएक्शंस आपने कराई है उनके मैकेनिज्म्स नहीं सीखेंगे या फिर पहले कभी किए हैं? पहले से कर रखे हैं बेटा। एल्काइल हैलाइड्स में प्रिपरेशन किया था हमने, हांस डाइकर रिएक्शन, वो सब किया हुआ है बेटा। ठीक है। यस हाँ चलिए, अब प्रॉपर्टीज में बेटा इसमें 2 मैकेनिज्म ही पढ़ने होते हैं। बिलीव में दोनों मैकेनिज्म को पहले से आती है। सर अगर आप थैलेशन की प्रॉपर्टीज है ना ये? थोड़ा बहुत भी मेरे को बोलने तो तुम चुप रहो। 2 प्रॉपर मैकेनिज्म है इसमें, एक SNAR मैकेनिज्म है और एक बेंजाइन मैकेनिज्म है। दोनों मैकेनिज्म हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ रखी है। तो हम चाहे तो इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं, हम चाहे तो इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना, सो दैट वो यस कुछ भी सर। वहां पर छूटा हो, आपको कम समझ में आया हो, जो भी, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम के लिए बड़ी जरूरी है। तो आप सबसे पहले डालना SNAR मैकेनिज्म, या उससे पहले एक चीज हाईलाइट कर लो
कि ये जो एराइल हैलाइड होता है, कोई भी एराइल हैलाइड, उसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ का बॉन्ड क्या होता है बेटा? Strong. पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल। इससे यहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाता है क्या? नो नहीं। सर। नहीं। तो ये हाईलाइट कर लो, फिर आप लिखोगे स्पेशल सिचुएशन एंड दैट इज SNAR मैकेनिज्म। इसके लिए नोट लिखो। बोला जाए? जस्ट 30 सेकेंड्स। सर वो अपने पार्शियल डबल बॉन्ड वाला क्या बताया, वापस बता सकते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड वो लोन पेयर रेजोनेंस करता है ना जब, तो वहाँ CX बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाता है, तो वो SN1 SN2 के हिसाब से रिएक्शन नहीं करता है। यस सर बोलिए। लिखिएगा इसमें aryl halides that have electron withdrawing groups aryl halides that have electron withdrawing groups such as NR3 plus NO2, 99% यही आता है एग्जाम। CN SO3H COOH CHO COR etc. attached at ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन टू हेलो सब्स्टिट्यूएंट, यानी हेलोजन जहां पर लगा उसके ऑर्थो पैरा। हेलो सब्स्टिट्यूएंट कैन अंडरगो nucleophilic reaction, can undergo nucleophilic reaction under mild condition. Undergo nucleophilic reaction under mild condition. देखो तो पोजीशन के बारे में एक बार बता सकते हो क्या था? वो इसको बताओ बेटा, तब तक मैं रिएक्शन लिखता हूँ। Two halo substituents can undergo nucleophilic reaction under mild condition. थैंक यू। गाइस अब आप ध्यान से देखो, पहला जो मैंने रिएक्शन लिखा उसमें मतलब नो रिएक्शन बोल दिया मैंने, दूसरे में करा दिया। क्या डिफरेंस आया? आपने फोर्सिंग कंडीशंस लगा दी, एक बार एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर लगा दिया आपने। फोर्सिंग कंडीशंस आप दे दोगे, इतनी ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर, तो प्रोसेस होगा, इसको डाउस प्रोसेस कहते हैं। अब तुम क्या करते हो, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बातें करते हो, मतलब इसमें तुमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे NO2, तो वो कंडीशंस थोड़ी सी माइल्ड हो गई, 160 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस हो गया, वही Cl सब्स्टिट्यूट हो गया। प्यार से बात किया आपने, फिर और प्यार दिखाया आपने, 2 NO2 लगाया, तो इवन बॉइलिंग, मतलब तुम्हें NaOH की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इवन बॉइलिंग Na2CO3 के साथ प्रोसेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर OH आया बिना ज्यादा मेहनत,
तुमने और प्यार दिखाया, जितनी पोजीशंस अवेलेबल थी सब जगह NO2 लगाया। Cl जो है मुस्कुराया और चुपचाप यहाँ से चला गया। गया। यहाँ OH, और ये छोड़ो, बड़ी बात ये कि पानी डाल दिया, उतने में काम हो गया। क्या आप समझ रहे हो? Yes, स्टीम sir. डाला और उससे प्रोसेस हो गया। इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। नॉर्मली उसके लिए आपको NaOH जैसी की जरूरत पड़ेगा, तो पानी डालने से ही काम चल गया आपका। Yes, sir. इसको कहते हैं NO2 का इफेक्ट। तो ताकत दिखानी है तो भी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो गया आपकी। थोड़ा सा प्यार से बात किया, काम हो गया। चलो इसको कॉपी कर लो बेटा सब लोग। Yes, sir. सर तो जितने भी NO2 ग्रुप लगेंगे उतना ही आराम से रिएक्शन हो जाएगा। तुम्हारी आवाज थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है दूर से आ रही है। सर अब आवाज आ रही है? थोड़ी सी बढ़ी है, कहीं कहीं बाहर हो सर गया अब तो आ रही है? मतलब इंटरनेशनल उसमें आ रही है। बता। सर तो जितने NO2 ग्रुप लगेंगे उतना ही इजी रिएक्शन होगा ना? हाँ, उतना ज्यादा अच्छा सा रिएक्शन हो जाएगा। इसको तुम याद भी रखना, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सर पर अगर प्रोडक्ट हमें फिनॉल चाहिए होगा तो NO2 निकालेंगे कैसे? NO2 हमको निकालना थोड़ी ना है। वो तो कह रहा है कि NO2 निकालेंगे तो बहुत सा मेथड, इसको रिड्यूस कर दो, NaNO2HCl डाल दो, StPO2 डाल दो, वो रिडक्शन हो जाएगा। हाँ ओके सर। लेकिन निकालना क्यों है, वो तो उसी के लिए पूछ रहा होगा। तो क्वेश्चन, हमें कौन सा इंडस्ट्री में जाके काम करना है अभी? इसको हटा दें। नो सर। Wait, sir. सर एक मिनट। प्लीज वेट। ओके ओके। सो क्या लिखा है आपने कंडीशन के पहले? फोर्सिंग एक्सट्रीम कंडीशंस बेटा। ओके। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। सर सर डन। Wait, sir. बाकी है। somebody saying सर ऑर्थो वर्सेस बेटा वो सब एक जैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वायर रेजोनेंस है ना, इसलिए। तो आपने थर्ड वाले रिएक्शन में वो नीचे क्या लिखा है रोके? 160 बॉइलिंग Na। वो फोर्थ रिएक्शन है, बॉइलिंग Na2CO3। यस, उसके नीचे क्या लिखा है? 130, ओके। 130 डिग्री सेल्सियस। Will you allow me to remove this page? यस सर। नो। Yes, sir. नो सर। Hey. Now you write mechanism. ऑलरेडी किया हुआ है, कोई खास उसमें नहीं है। 2 स्टेप्स का रिएक्शन है, एक में एडिशन होता है और फिर दूसरे में एलिमिनेशन होता है। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, किस चीज को ऐड करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, एक NO2 के साथ हम रखेंगे हमेशा, इवन इन मैकेनिज्म। तो ये जैसे ही उसी कार्बन पे अटैक करेगा बेटा जिस पे Cl लगा होगा, तो ऑफ कोर्स
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अवे मूव करेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट विल यू गेट? देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, पॉजिटिव मिलता था, इसमें क्या मिल रहा है बेटा, नेगेटिव। कार्बन आयन। नेगेटिव मिला आपको। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और रेजोनेंस बना ले। NO2 का क्या रोल है यहाँ पर? NO2 का रोल स्टेबलाइजिंग क्या है? कार्बन आयन। हाँ, इट स्टेबलाइजेस, ऐसा करके आप लिख लो, स्टेबलाइजेस कार्बन आयन, ऐसा करके आप लिख लो। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? एलिमिनेट कर देना है। केवल किस चीज को एलिमिनेट कर देना है? क्लोरीन। Cl को। हाँ, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइप का हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन ही हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह समझ लो वापस आएगा इधर। तो दो में से कौन ऑप्शन बेटर लीव करने का? क्लोरीन। ये तो ऐसा ऐसा खेल हो रहा था कि एक बेंच थी उस पे, मतलब एक आया लेकिन गया कौन? दूसरा जो लेस पावरफुल था वो निकल गया। तो बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं करो तो अगर तुम्हारे पास स्पेस कम है, क्योंकि वो आएगा तो तुमको निकाल देगा। तो यहाँ यस पर सर। आएगा OH, ये पूरा ऐसा कॉपी कर लो बड़ा। अच्छा, इसको इप्सो प्रोडक्ट बोलते हैं, ये भी ध्यान देना। मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि अगर उसी कार्बन पे, जिस कार्बन पे Cl लगा था उसी पे न्यूक्लियोफाइल आता है तो हम यहाँ पर नाम देते हैं इप्सो प्रोडक्ट, क्योंकि इसके दूसरी वाली मैकेनिज्म में एक दूसरा प्रोडक्ट साइन प्रोडक्ट करके भी बनता है। कॉपी दिस पार्ट। यस सर। सर आपने रोल NO2 के बाद क्या लिखा है? इट स्टेबलाइजेस कार्बन आयन। ओके थैंक्स। सर सर स्टेप 2 एक बार वापस समझा दो ना। स्टेप 2 में ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये समझ लो, मतलब लिखा नहीं है आ जाएगा ऑफिशियली, बट आप ऐसे विजुलाइज करो कि ये कार्बन पे माइनस चार्ज न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई। इसने तुरंत यहाँ पर इस Cl को रिप्लेस कर दिया। इस Cl को हटाया तो रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन गया। बेसिकली एरोमेटिसिटी वो रिस्टोर कर रहा है और कुछ नहीं। Should I remove this page? यस सर। सर इप्सो प्रोडक्ट का डेफिनेशन बोल दीजिए एक बार। The nucleophile gets connected to the same carbon with which a leaving group was attached. ओके सर। इसका ग्राफ भी एक बना लो चाहिए तो। इसमें भी बेसिकली ये जो है ये रिएक्टेंट यहाँ पर, प्रोडक्ट यहाँ पर, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ग्राफ भी आप बना लो। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब ऐसा समझ लो कि एक ऐसा आपको रेजोनेंस करता हुआ यहाँ तक दिखेगा और यहाँ Cl और OH लगा हुआ है,
यहाँ NO2, तो मैंने इंटरमीडिएट बना दिया, बाकी तो आपने ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट इसमें क्या होगा बेटा, वन में ट्रांजिशन स्टेट में बेटा OH जो होगा ना पार्शियल बॉन्ड होगा, जबकि ट्रांजिशन 2 में क्या होगा, OH फुल बॉन्ड होगा, क्लोरीन हाफ बॉन्डेड। क्लोरीन, हाँ ऐसा, और ये लीव कर रहा होगा, और ये जबकि यहाँ पर अटैच हो रहा होगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। यस सर। और रेट जो होगा वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो ऑर्डर क्या हो गई बेटा, 2। तो 2। SNAR मैकेनिज्म इज सेकेंड ऑर्डर, और रिएक्टिविटी भी आपको याद होना चाहिए, बिकॉज फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज दैट कार्बन आयन, इसीलिए वो मच रिएक्टिव देन अदर हैलाइड्स। तो ये आप लिख लो, क्योंकि नॉर्मली आई वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, नॉर्मल जो SN1 SN2 मैकेनिज्म्स होती है उसमें। यस सर। डन बेटा, हटा दें। जस्ट अ मिनट। So wait. ओके, सर हम्म, सर ये आपने ऑर्डर 2 के ऊपर क्या लिखा है? ऑर्डर 2 के ऊपर मैंने लिखा है रेट इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, SUB सबस्ट्रेट के लिए, NU न्यूक्लियोफाइल। ओके, थैंक यू। So ARF के बाद डबल ग्रेटर साइन है क्या? कौन ARF? हाँ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसलिए। सर आपने उस ऑर्डर का रीजन क्या बोला था? मैंने बोला है कि ये जो F होता है बेटा, वो इट कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द कार्बन आयन। हाँ ओके सर। बता दें। यस सर, डन। अब इसमें आप लिखिएगा बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, राइट अ स्मॉल नोट। यस सर। Those aryl halides those aryl halides those aryl halides that have no electron withdrawing groups, So that have no electron withdrawing groups at ortho or para position, do not undergo nucleophilic substitution do not undergo nucleophilic substitution under ordinary conditions. So do not undergo. Nucleophilic substitution under ordinary conditions.
सर आप एक बार पूरा रिपीट कर सकते हो एक बार? कोई हेल्प करेगा इसकी बच्चे की? Yes, sir. Those aryl halides that have no electron withdrawing groups at ortho and para position do not undergo nucleophilic substitution under ordinary conditions. थैंक्स. Welcome. Okay, now you're right. However, they can be made to undergo. However, they can be made to undergo nucleophilic aromatic substitution of halogen using a very strong base such as NaNH2. 99.99% एग्जाम में यही आता है, लेकिन तुम ये भी लिख लो. Yes. ठीक. Using a और सर एक बार अंडा को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप रिपीट करोगे? however, they can be made to undergo nucleophilic aromatic substitution of halogen by using a strong base such as NaNH2, C6H5Li. 99.99% यही एग्जाम में आता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो. और हम लिखते हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशन. यही दो तरीके हो सकते हैं रिएक्शन कराने के, और ये दो स्टेजेस का मैकेनिज्म है. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोस टू स्टेजेस ऑफ द मैकेनिज्म. पहला स्टेज 1 में एक्चुअली दो स्टेप्स हैं. मैं स्टेप 1 हाईलाइट कर रहा हूं. देखो, पहली चीज है, ये चीज आप माइंड में रख लो कि वही कंपाउंड रिएक्शन कर सकता है जिसके हेलोजन वाले जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर H होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 1 H मस्ट. Yes, sir. ये आप लिख कर रखना. क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्योंकि NaNH2 बेस है, तो बेस कैरेक्टर की जरूरत क्या पड़ रही है? तो बेस H ही तो निकालेगा ना. Yes, तो H sir. होगा ही नहीं तो निकालेगा कैसे? रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? तो इसमें इट इज बिलीव्ड कि ये H को निकालता है, और जब वो H को निकालेगा तो उस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा लोन पेयर के साथ. ठीक है, ये Yes, स्टार sir. मार्क करके चल रहे हैं सो दैट आपको डिफरेंस पता चलेगी रिएक्शन कहाँ से कैसे हो रही है. फिर क्या इसको लिखते हैं कार्बन आयन 1. ये कार्बन आयन 1 है क्योंकि एक और कार्बन आयन एक्चुअली प्रोसेस में बनता है, और दोनों कार्बन आयन अपने लिए इंपॉर्टेंट है. फिर क्या होगा कि ये जैसे हम प्रीवियस केस में कर रहे थे, इसमें ये सीधे यही सब्स्टिट्यूशन करा देता है, और इट इज बिलीव कि ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, और इसको हम लोगों ने जीओसी में भी पढ़ा था. इसका नाम है बेंजाइन इंटरमीडिएट. Yes, sir. ठीक है, ये हमारे लिए स्टेप 2 हो गया. तो दो स्टेजेस में ये स्टेज 1 है अपना. कॉपी कर लो बेटा.
सर स्टेप 2 में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते? स्टेप 2 में कैटलिस्ट उसकी जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। ये हमने स्टेजेस 2 में 2 स्टेप्स में दिखाया है, आप डायरेक्ट भी दिखा सकता है कोई, है ना। ओके सर। शुड आई रिमूव दिस पेज बेटा? Yes, सर sir. एक मिनट बेंजाइल मिलता है ना? क्या बेटा? बेंजाइन है, BENZYNE। Done, sir. अब स्टेज 2 लिखिएगा। तो नाउ यू हैव बेंजाइन। बेंजाइन में इस कार्बन को मैंने स्टार मार्क करके रखा, कुछ भी हो सकता है, स्टार मान लीजिए 14 कार्बन हो गया, कुछ भी हो सकता है, केवल डिफरेंस दिखाने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पर NH2 माइनस आएगा। अब इसके पास दो जगह अटैक करने की चांस है, हमको पहले से पता है कि एल्काइन में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो इसमें अगर इस NH2 ने यहाँ अटैक किया तो pi electrons will shift like this। अगर इसने यहाँ अटैक किया तो pi electrons will shift like this। तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जिसमें आपका ये प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आपने NH2 कनेक्ट कराया और यहाँ पर माइनस चार्ज आया, इसको हम नाम देंगे कार्बेनायन 2, बिकॉज कार्बेनायन 1 ऑलरेडी बनाया था। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दो, NH2 यहाँ लगा दो, इसको भी हम नाम वही देंगे, क्या, कार्बेनायन 2, क्योंकि स्टेज 2 का कार्बेनायन कार्बेनायन 2 बोलेंगे। फिर क्या होगा, सोल्यूशन में जो H अवेलेबल है वो कार्बेनायन एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर वो जब एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ H लग जाएगा। आप सिंपली देखो ये बन गया। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इज कनेक्टेड विद कार्बन, नॉट द सेम कार्बन विद विच हेलोजन वाज कनेक्टेड, इसको बोलते हैं साइन प्रोडक्ट। जबकि इस वाले से आपको क्या मिलने वाला है, Ipso product. इप्सो प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बड़ा सारे बच्चे। तो और सब्स्टिट्यूटेड अगर रिंग्स कोई में खास डिफरेंस नहीं है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में मिलते हैं। Yes, sir. सर वो ग्रीन वाले एरो से आपने दिखाया कि NH2 बैक साइड अटैक करते हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज है। कोई बैक साइड नहीं है, वो केवल दो कार्बन एटम्स है बेंजाइन के। ओके सर। सर वो इप्सो प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या बोला आपने? Sign product, right hand side में. थैंक यू। NH3H प्रोवाइड कर रहा है ना लास्ट स्टेप में। Yes. लास्ट स्टेप में H प्लस जो है सोल्यूशन से आ रहा है। ओके सर साइन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है?
The nucleophile is actually connected to the adjacent carbon. Okay, the carbon with which the leaving group was connected ना उसका adjacent. Yes, sir. Thank you. सर हम डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि हमें इप्सो प्रोडक्ट मिलेगा कि साइन प्रोडक्ट? वो सब उसके बारे में लिखा होगा. ओके सर, डन सर. सर आप पहले Sir, वाला wait. एक बार दिखा सकते हो? क्या दिखाना है बेटा? सर लास्ट पेज. ये यस सर, डन. चल आगे लिखिएगा बेटा. देखिए मैकेनिज्म भी हो गया, सब हो गया. अब आगे अगर मैं कोई खास चीज नहीं भी लिखाऊंगी तो भी चलेगा. इसमें एक तो रिएक्टिविटी आप लिख लो बेटा. ARI greater than ARBR greater than ARCL greater than AR है. एक तो ये लिख लो. फिर इसमें नोट में लिखाऊंगा. 2-3 नोट्स हैं, उनमें लगभग सारे क्वेश्चन जो इससे बनते हैं वो आपको उसमें वो एकोमोडेट हो जाएगा. ठीक है, लिखिएगा. बोला जाए बेटा. यस Sir, just सर. a second. Can you show the previous page? The previous page. Done, sir. Thank you. लिखिएगा. Compounds containing two groups ortho to halogen do not react at all. सर ऑर्थो के बाद क्या? Ortho to halogen. क्या कोई बता सकता है कि यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? तो स्टेरिक H इफेक्ट. present नहीं है. स्टेरिक नहीं, वो H अवेलेबल नहीं है बेटा. H available. यहाँ H होना चाहिए ना, तभी तो बेंजाइन बनेगा. हाँ सर, हाँ. तो आप यहाँ चीज लिख दीजिएगा. बेंजाइन कैन नॉट बी फॉर्म. सर हैलोजन के बाद आप वापस बता. मतलब समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर नोट रिपीट करना है. हेलोजन के बाद फुल स्टॉप. डन. जस्ट 30 सेकेंड प्लीज. ओके.
Done, sir. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, when a 50-50 mixture, 50:50, 1:1, when a 50-50 mixture of bromobenzene and ortho-deuterobromobenzene, एक बार रिपीट कर सकते हो? ऑर्थो ड्यूटेरियम लगा उसकी बात कर रहा है ये, when a 50-50 mixture of bromobenzene and ortho-deuterobromobenzene is allowed to react, with a limited quantity, allowed to react with a limited quantity of amide, limited quantity of amide ion, limited quantity of amide ion, recovered unreacted material, recovered unreacted material contains more of the deuteriobromobenzene, more of the deuteriobromobenzene than bromobenzene. नीचे लिखना y, the deuterated compound is less reactive. The deuterated compound is less reactive and is consumed more slowly. This isotope effect shows not only that the ortho H is involved, but also that it is involved in rate determining step. समझ गया बेटा? Yes, sir. Deuterium is abstracted more slowly. Deuterium is removed more slowly in the first step. Deuterium is abstracted more slowly in the first step, and the whole reaction sequence is slowed down. सर एंड के बाद क्या बोला? And the whole process, whole reaction sequence is slowed down. ठीक है? मतलब कहने की बात ये है बेटा कि अगर मान लो तुम्हारे पास सिंपल ब्रोमोबेंजीन है और तुम्हारे पास ड्यूटेरियम वाला ब्रोमोबेंजीन है,
तो किसकी रिएक्शन फास्ट होगी? इसकी। बस खत्म बात। ठीक है, इतना Yes. जो जितना झंझट लिखाया मैंने, दैट इज, वो स्टेटमेंट सिंपल सा है कि एक सिंपल एच वाला और एक ड्यूटेरियम वाला है, तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा करेगा? एच वाला। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. चलो थर्ड पॉइंट लिखो बेटा सब लोग। अल्फा ड्यूटेरियो फ्लोरोबेंजीन, अल्फा ड्यूटेरियो फ्लोरोबेंजीन is फ्लोरो की मोनो converted, alpha deuteriofluorobenzene is converted to aniline, but loses its deuterium, to give ordinary fluorobenzene, देखो पहली चीज है, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक, तो ये बताइए कि फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बेंजाइम मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? कम। कम है। यानी कि बेंजाइन तक अगर ये गया भी तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा आने के चांसेस हैं। आप स्टेजेस का देख लो, यानी Yes, ये sir. बन भी गया मान लो, तो ये जब वापस आएगा तो ये जो कार्बन आयन बना ना, वो सोल्यूशन से एच लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, पता sir. चला कि तुम्हारा निकला डी है यहाँ से, लेकिन सोल्यूशन से उसको एच मिल गया, तो फायदा हो गया, वो सिंपली क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। वही नोट में आपने लिखा है। सबको बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. क्योंकि पहले स्टेज में जो हाइड्रोजन है वो इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज होता है ना, तो जब वो एच जाएगा मतलब हटेगा, तो अगर वो बैकवर्ड रिएक्शन आ गया तो फिर से तुम्हारा जो है सोल्यूशन से उसको एच लेना पड़ेगा, और सोल्यूशन में ड्यूटेरियम थोड़ी ना, सोल्यूशन में तो NH3 है, वो तो एच देगा। आई होप सब बच्चे समझ पा रहे हो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बीच में एलिलीन बनता है। क्या बनता है बेटा? अच्छा, बीच में प्रोसेस में एनिलीन बनता है। एनिलीन नहीं बनेगा, वो बीच का पहला स्टेज में ही काम हो जाता है उसका। ओके सर। सर ये एक बार वापस समझा सकते हो? एनिलीन बनने का, चुप रहिए, एनिलीन बनने का रेट जो है वो बहुत कम है फॉर फ्लोरोबेंजीन, तो इसका फायदा इसको मिलता है। अब बोलिए क्या कह रहे हो? नहीं सर, मैं कह रही थी आप ये एक बार वापस समझा सकते हो, ये पहले क्यों हो जाता है? अरे यही सब तो इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है, पूरा वही बोल रहा था। नोट पढ़िए बेटा, नोट में ही सब कुछ लिखा रहा हूं मैं, कुछ और है ही नहीं। whatever given in the note, रिएक्शन तो खाली देखने के लिए मैंने लिखा है, उसमें और कुछ नहीं। सर अब बट थोड़ी आपने लिखा है कि एनिलीन बनेगा। अरे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन बहुत कम है, लिखा नहीं है क्या? कन्वर्टेड टू एनिलीन वेरी स्लोली, समझे ना? बट लूजेस इट्स ड्यूटेरियम रैपिडली टू गिव ऑर्डिनरी फ्लोरोबेंजीन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। मान लीजिए कि मैंने हेलोजन यहाँ लगाया, NH2 माइनस लिखा, और मैंने यहाँ पर दिखा दिया K1 K-1, और इधर आपको दिखा दिया हेलोजन कार्बन आयन NH3। ठीक, फिर दूसरी जगह पर यही कार्बन आयन जो है K2 वाले मेथड से बेंजाइन बनाएगा, ये बेंजाइन है। ठीक है, अगर मैंने लिखा फॉर F, मान लीजिए दो मैं कंपेयर कर दूं,
है ना, Cl को इग्नोर कर दिया, एक्सट्रीम इधर गया और थोड़ा इधर आ गया। तो F के लिए कौन सा स्टेप ज्यादा इधर डोमिनेटिंग है बेटा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो मैं ये लिख दूंगा, मैं करेक्ट? तो मैं Yes, ये sir. दिखा दूंगा बड़ा स्टेप इसको और इसको छोटा दिखा दूंगा। Br के लिए क्या ज्यादा अच्छा है ना, बैकवर्ड। ये ऐसे दिखा देंगे हम लोग, Yes, sir. ठीक है? या मैं ऐसा ये ज्यादा अच्छा हो क्योंकि मैंने K2 को कंपेयर किया है, यानी कि इधर को इधर जाना और इसको जाना इधर जाना, मतलब इसका बैकवर्ड जाने से बेटर है कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपको सामने लिखा है ना, इसको कॉपी करो, मैं इसके लिए नोट लिखाऊंगा, परहैप्स आपको उसके बाद चीजें समझ में आएंगी कि मुझे बताना क्या है। जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ठीक है? Yes, sir. सर वो बैकवर्ड रिएक्शन में K-1 लिखा है क्या? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पहले स्टेप का बैकवर्ड रिएक्शन K-1 है और दूसरे स्टेप का फॉरवर्ड ही केवल है वो K2 है। यस सर सेकेंड रिएक्शन में x के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर इसकी बात करोगे बेटा, लोन पे है। ओके। सर Br2 के लिए K1 ग्रेटर देन K-1 भी होगा ना? क्या चीज? सर Br2 के लिए K1 ग्रेटर देन K-1 भी होगा ना? K2 ग्रेटर देन K-1, वही तो लिखा हुआ है। ओके। Done, sir. सर इसमें नोट भी दोगे क्या? यस बेटा, कॉपी कर लिया हो तो नोट दे दूं। Yes, sir. नोट बता दीजिए। सर प्लीज वेट लिखेगा अ मिनट, सर एक फर्स्ट मिनट। पॉइंट। अरे यार, abstraction of H takes place in step 1. Abstraction of H takes place in step 1. Step 1 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। Yes, sir. But
before the very strong CF bond can break, before the very strong CF bond can break, the carbon ion reacts. Carbon ion reacts with NH3 to regenerate fluorobenzene. To regenerate fluorobenzene. कहने का ये मतलब है कि अगर लेटेस्ट यहाँ ड्यूटेरियम था भी तो हार्डली एक मॉलिक्यूल होगा, राइट? ये लिमिटेड मॉलिक्यूल आया, बट ये तो एक्सेस में अमोनिया प्रेजेंट है, NH2 हमेशा NH3 के साथ रहता है, तो ये एक्सेस ही इसको H देगा एंड ड्यूटेरियम आपसे हट जाएगा। फर्दर लिखिएगा, in case of ortho-deuterium-bromobenzene, in case of ortho-deuterium-bromobenzene, breaking of weaker CBr bond, breaking of weaker CBr bond in step 2, in step 2 is much faster, than protonation, by ammonia. As soon as carbon ion is formed, as soon as the carbon ion is formed, it loses bromide ion. इसीलिए I माइनस की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है बेटा ARI की, है ना, क्योंकि वो लीव करना पड़ता है उसको. It loses bromide ion. सर एक बार कार्बन आयन इज फॉर्म्ड के बाद बोलिए ना प्लीज. It loses carbon, पहले लेट मी कंप्लीट. It loses कहाँ थे यार, इसके चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है. कहाँ तक बोला था बड़ा मैंने? Sir, carbon ion is formed, it loses क्या आगे? Bromide ion, and in this case, isotopic exchange is not important. Isotopic exchange is not important. ठीक है, अब बोलो बेटा क्या बताना है? सर प्रोटोनेशन के बाद से एक बार नोट रिपीट कर दो. बोलता हूं मैं. मैंने बोला था CBr bond in step 2 is much faster than protonation by ammonia. Protonation by ammonia, that is reverse of step 1. Yes, sir. As soon as carbon ion is formed, it loses bromide ion. It loses bromide ion. And in this case, isotopic exchange is not important. Isotopic exchange is not important. Clear? Yes, sir. Sir, आपने सेकंड वाला नोट क्या बोला था? Before the very strong Cl bond breaks, CH3 reacts का क्या आगे क्या बोला है? कहाँ पर? सर सेकंड नोट था ना, abstraction of H plus के बाद वाला जो नोट आपने बोला था. Abstraction of H takes place in step 1, but before the very strong CF bond can break, the carbon ion reacts with NH3. Thank you. ठीक है? Yes, sir. ये हो गया. एक और इसमें नोट लिखिएगा. मतलब नोट क्या मतलब नया है पॉइंट, राइट? न्यू पॉइंट बोला जाए बेटा. Yes, sir. Both metabromoanisole
मेटा ब्रोमो एनिसोल, इसका फॉर्मूला ये होता है। एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, I repeat, both meta bromo anisole ANISOL and ortho bromo anisole give the same product. The same product, meta anisidine. Look at the screen. मेटा एनिसिडिन, इसको आप बोल सकते हो मेटा एमाइनो एनिसोल। क्या बोल सकते हो? मेटा एमाइनो एनिसोल। ठीक है, ये लिख लो आप। फिर लिखना Y। सर कैटलिस्ट में NH2 के बाद क्या लिखा है? कैटलिस्ट नहीं, रिएजेंट है बेटा, NaNH2 ऑब्लिक अमोनिया NH3। ओके सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो लिखो यहाँ पर बेटा, because they give the same intermediate benzene. They give the same benzene intermediate. They give the same benzene intermediate. ध्यान से देखो बेटा, ये देखकर बताओ बेटा इसके पास कहां पर अल्फा एच है? दिख पा रहा है? हाँ सर, उसी Yes. के बाजू में। ये दो इंटरमीडिएट दे सकता है कार्बन आयन, मतलब दो कार्बन आयन दे सकता है। कार्बन आयन 1 का जो आप देखो, मैंने कार्बन आयन 1 मैकेनिज्म के टाइम पे लिखा था। यस सर। तो आई एम ट्राइंग टू से कि दो कार्बन आयन उस जगह पे मिल सकते हैं। बट अगर तुम्हें चूज करने को दिया जाएगा कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर नीचे वाला। और एक और राज की बात बता देते हैं कि ये जो है ना, बिकॉज ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज है, यहाँ रेजोनेंस वर्क नहीं करता है। क्या नहीं वर्क करता है? रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट वर्क। जस्ट राइट दिस केयरफुली। हाँ, यस सर। this we will use. Resonance of carbon ion does not work. So which one will be inductive effect wise? Which one will be more stable? सर लास्ट वाला, नीचे वाला। ओ नहीं बेटा, OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, अच्छा। जितना क्लोज होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, सो ये काम नहीं करेगा, ये वर्क करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलिए। कौन है भाई, क्या परेशान हो रहा है? सर कोई स्पैमर होगा।
कॉपी कर लिया बेटा सबने? वेट सर। वेट सर। इसको लिख लो, फिर मैं आपको जाने देता हूँ। कोई कह रहा है बहुत भूख लग रही है। थैंक यू सर। सर एक बार रीजन बताओ ना, वो नीचे वाला क्यों नहीं बनेगा? बेटा इंडक्टिव इफेक्ट वाइज ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना, क्योंकि केवल इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है वो। OCS3 माइनस आई इफेक्ट है, तो क्लोजर तो मतलब ज्यादा इफेक्टिव। फिर इसमें से BR माइनस हटा दीजिए आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको इंटरमीडिएट मिल गया ना, ये वाला। ओके सर। ठीक, ये इंटरमीडिएट आ गया। और इसी तरह से अगर आप इसका लिखेंगे, इसमें भी वही चीज, इसमें तो एक ही अल्फा एच है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट दिस इंटरमीडिएट ओनली, एक ही पॉसिबिलिटी, बिकॉज एच यहीं पर है, तो यू आर गोइंग टू गेट डबल बॉन्ड, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड हियर ओनली, तो यू गेट सेम इफ यू सी इंटरमीडिएट, है ना। उसके बाद जब NH2 माइनस वापस अटैक करता है, तो आपको फिर से 2 इंटरमीडिएट मिलेंगे, लेकिन आप कौन सा एज्यूम करोगे या कौन सा कंसीडर करोगे पास में, जिसमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसीलिए आपको मेटा पोजीशन पे NH2 मिल रहा है। समझ में आया बेटा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये जो, तो अपने नजदीक वाला copy this and then you can leave. सर Somebody जो भी saying आपने something? बोला सब ब्रेक हो रहा था सर, वापस बोलो ना प्लीज। क्या चीज बेटा? जितना भी आपने बोला सब कट रहा था सर। मैंने यही तो बोला, ये नहीं समझ में आया क्या बेटा कि इंटरमीडिएट सेम है? सर वहां तक समझ गया, फिर आपने NH2 वाला रिएक्शन लिखना और बंद फिर कर मैंने बोला NH2 माइनस कैन अटैक so that सर वापस ब्रेक carbon हो गई। ion, सर आप so सब that वेट the, कर लीजिए। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? सर अब ठीक है। अभी ठीक है सर। So I was saying कि NH2 minus will attack that position so that carbon ion 2 is more stable. तो carbon ion 2 यहाँ पर बनाओगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंगली फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। यस सर। अभी पूरा सुनाई दिया? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव। चलो बाय सर, थैंक यू। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। बोलो बेटा। सर आपके टाइम भी ऐसा मतलब कोचिंग का प्रचलन तो नहीं था, तो सर आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया था? उस टाइम भी क्लासेस चलती थी, कोचिंग थी, क्यों नहीं होगी? तभी सर जीरो से ऐसे चल था। ऐसा था मतलब ऑनलाइन नहीं था। हाँ सर। कोचिंग तो बहुत दिनों से चलती है। यस सर। चलो रेस्ट करो आप। थैंक यू सर। और सर यस बेटा। सर NH2 डालने के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसमें आपने वो डबल बॉन्ड बनाया गया? डबल बॉन्ड ही बनता है बेटा। एक ये रिंग बनाने पर एक केवल एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और दिखाना पड़ता है, वो बेंजाइन पर प्रेजेंट करता है। ओके सर। If you have copied, then you can leave. सर चैप्टर ओवर हो गया है ना? हाँ ठीक है, अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को आपको। यस सर।